आज इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हेमंत सोरेन सरकार यानी झारखंड सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला वर्ष जो है वो पूरा हो चुका है, यानी कि आज उसके सालगिरह में। और आज हम मोराबादी ग्राउंड में जो है वो मौजूद है, जहां पे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का जो है वो हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजन कराया गया है। ये आयोजन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कहा है कि इसको पहले वर्ष को जो है वो नियुक्ति पत्र वर्ष के रूप में, नियुक्ति वर्ष में जो है इसको मनाएंगे। और इसलिए आज मोराबादी ग्राउंड में जो है आज ये आयोजन जो है बड़े पैमाने पे कराया गया, जहाँ पे कम से कम 12 विभागों के जो लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र जो है उनको दिए जाएंगे। आज नियुक्ति पत्र जो है सबको सौंपे जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो शिक्षक है, शिक्षकों को यानी कि सहायक आचार्यों में जो है नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। आज बता दूं कि इस विशेष अवसर पर जो है मुख्य अतिथि कौन कौन होने वाले हैं, तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी जो है आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे शामिल होंगे। दीपक बिरुआ होंगे और उनके अलावा दीपिका पांडे सिंह भी जो होंगी। देख सकते हैं कि आज यहाँ पे मोराबादी में कितनी भीड़ है। ये सब जो है नियुक्ति पत्र लेने के लिए यहाँ पे आज मौजूद है। आज हेमंत सोरेन द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जो है इनको नियुक्ति पत्र प्रदान कराया जाएगा और इसीलिए जो है ये सारे यहाँ पे आए हुए हैं। कम से कम 12 विभाग है, मैं आपको बता दूं। उनमें से सहायक आचार्य हैं, पुलिस के उपाधीक्षक हैं और कई अन्य जो विभाग हैं उनमें नियुक्ति पत्र जो है आज बांटा जाएगा, सौंपा जाएगा। तो थोड़ी देर में हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री जो है वो आने वाले हैं और बाकी विशेष अतिथि जो है वो भी आने वाले हैं। उसके बाद जो है यहाँ आज समारोह का जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र जो है वो बांटना शुरू हो जाएंगे। एक और बात तो अभी समारोह की जो है शुरुआत होने वाली है। चलिए आपको उससे पहले जो है यहाँ पे जो लोग आए हैं नियुक्ति पत्र के लिए उनसे बात कराते हैं, जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको नियुक्ति पत्र आज मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, अपने परिवार के लिए बहुत खुश हूँ। तो एक बात बताइए, हेमंत सोरेन सरकार को जो है जो पहला जो साल पूरा हो रहा है दूसरे कार्यकाल का, आपको क्या लगता है सरकार अच्छा काम कर रही है? जी बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये कुछ और पहले भी किया जा सकता है था, उसको देर आए दुरुस्त आए। क्या किया जा सकता है? कौन सा काम जो आप बोल रहे हैं आपको उम्मीद थी कि पहले होना चाहिए था और अब नहीं हुआ? नहीं, मतलब ये जो 2016 से हम लोग टेट पास किए हुए उसके दरमियान ये नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। हम लोग 10 साल 12 साल इंतजार किया, तब जाके अभी मतलब देरी हुई है नियुक्ति पत्र से। देरी हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो खुश है आप? बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कौन कौन आया है आज आपके साथ? जी मेरे साथ कोई नहीं आया, हम अकेले आए हैं। कहाँ से आए हैं? दुमका से। मैम जी खुश है एकदम? बहुत खुश है। और भी लोग हैं, उनसे भी चलिए बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो सर कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? अभी मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं पारा शिक्षक हुआ करता था। काफ़ी अरसे के बाद इस बार सहायक आचार्य में नियुक्त हो पाया हूँ। सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। हालांकि ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। हम पारा शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आखिरकार सरकार ने हमारी ये मंशा को पूरा किया और आज हम बेहद खुश हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए हम लोगों को जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया कि आपको वहाँ नियुक्ति पत्र मिलेगा। हम लोग यहाँ आकर उपस्थित हुए और हमें लगता है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल होगा और इसके लिए झारखंड सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर अभी आपने कहा आपके साथ अन्याय हुआ, बताएंगे थोड़ा कि क्या अन्याय? थोड़ा सा। पारा शिक्षकों को तो बहुत पहले ही अस्थायी कर देना चाहिए था, तो ये बार बार परीक्षा देना और इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर के ये हम लोगों के लिए बहुत कठिन कार्य है। बावजूद इसके हमने धैर्यपूर्वक परीक्षा में सम्मिलित होकर के उत्तीर्णता हासिल की और आज हम सहायक आचार्य बन पाए हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। हमारे जैसे और भी कई साथी हैं जो अब इस उम्र में पढ़ नहीं पाएंगे, तैयारी नहीं कर पाएंगे और अंततोगत्वा वो सहायक आचार्य नहीं बन पाए हैं। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 57 साल है और अब मैं मात्र 3 साल इस पद पर रह पाऊंगा और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। सर तो एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि बहुत देर हो गया, उस वक्त सरकार कोई और थी, आज सरकार कोई और है, आपको क्या लगता है क्या अंतर है? क्या हेमंत सोरेन सरकार ज़्यादा बेहतर कर रही है? नहीं, हेमंत सरकार तो जरूर बढ़िया की है। इसके पूर्व के सरकारों ने भी नियुक्ति की थी और हम लोग 2003 के बाद से लगातार सरकार के साथ लड़ते आए हैं मांग मनवाने के लिए। किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसके पूर्व की जितनी भी सरकारें थी, और इस सरकार के द्वारा भी आखिर हमें ही अपनी काबिलियत साबित करना पड़ा। पारा शिक्षकों में और अन्य लोगों में कोई भेद नहीं किया गया, सबको
एक ही तराजू से तौला गया, जबकि पारा शिक्षकों को कुछ छूट दिया जाना था, वो नहीं हो पाया और इस कारण हमारे बहुत सारे पारा भाई वंचित रहे। हालांकि हमने इस परीक्षा को पास किया और मेरे जैसे बहुत सारे पारा शिक्षकों ने भी परीक्षा उत्तीर्ण की, सफलता हासिल किया, लेकिन मेरी जो दिली ख्वाहिश है यह है कि सरकार अब भी पारा शिक्षकों के साथ थोड़ा सा कंसीडर करे और उनको नियमित करे। शुक्रिया सर। सर आप जी, कोई बात नहीं। किसमें नियुक्ति हुई है सर आपकी? हमारी प्रशिक्षित सहायक अध्यापक वर्ग 6 to 8 में SST में हुई है। सर आपका नाम और उम्र? मेरा राजीव कुमार राय, उम्र 52 ईयर्स। तो सर 52 साल की उम्र में आज आप नियुक्ति पत्र लेने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, महसूस है तो खुशी की पल, लेकिन हम लोगों ने पारा शिक्षा रख के बहुत संघर्ष किया और अनेकों संघर्ष करने के बाद आज मुझे ये मिली है। हम लोग 2013 में टेट पास किए, 2016 में टेट पास किए, लेकिन जो मापदंड था, जो वर्तमान मापदंड आज हुआ, अगर ये मापदंड उस समय होती तो शायद हम लोग टीचर बन गए होते, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं मेरिट पर लिया गया और आज कंपटीशन के माध्यम से हम लोग आए हैं। जो प्रक्रिया थी, जो क्राइटेरिया था, उसको आने में बहुत देर हो गया, जिसके चलते हम लोग संघर्ष करते करते आज 52 साल की उम्र में नौकरी प्राप्त हुई। आपके साथ जो सर आए उन्होंने बताया कि ये काफी देरी हो गई है, आप लोग के साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और दूसरा, अभी वर्तमान में जब मेरी नियुक्ति हुई है, आप समझ सकते हैं कि मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो ग्रेड पे अभी दिया गया है उसको भी घटा दिया गया है। एक ही स्कूल में 2-3 तरह का ग्रेड पे के शिक्षक होंगे। फिर लोगों में थोड़ा सा ग्लानि महसूस होगा, हम कंपटीशन से आए हैं, वो मेरिट से गया, वो 4200 ग्रेड पे पर है, 4600 ग्रेड पे है, हम 2900 पर हैं। ये तो बना रहेगा, ये तो दुखद है। एक बात। दूसरी बात, इस नियुक्ति प्रक्रिया में एक चीज़ है कि आप 10 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपका ग्रेड पे चेंज होगा, जबकि विगत 20 साल से हम लोग पारा शिक्षक के रूप में उसी गवर्नमेंट संस्था में जहां से एक्सपीरियंस की जरूरत है, और इतना होने के बावजूद भी जब मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया और नई नियुक्ति 52 वर्ष में हो रही है, 7-8 साल के बाद तो हमें पेंशन का भी लाभ नहीं मिलेगा, तो ये कितनी दुखद है, हमारे लिए तो दुखद है। तो सर जैसे कि अभी आपने बोला कि पहले जो समस्याएं थी, आज भी क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसमें वही समस्याएं हैं, वही देखने को मिल रहा है? नहीं, समस्याएं ये है कि जैसे मेरे साथ, हम पारा शिक्षक के साथ, मेरा एक्सपीरियंस को इस नियुक्ति से जोड़ा जाए। इससे होगा क्या, हमारा ग्रेड पे चेंज हो जाएगा, खास करके पारा शिक्षकों का। जो पारा शिक्षक सरकार के ही संस्था में कार्यरत है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को इस नियुक्ति के साथ अगर जोड़ दिया जाता तो हम पारा शिक्षकों का बहुत भला हो जाता, मेरा ग्रेड पे चेंज हो जाता। तो सर आप बताइए ना कि नियुक्ति जो है वो सही संख्या में हो रही है किसी भी पद में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो? संख्या तो बहुत गड़बड़ है। आप यदि देखने जाए, अभी तो संख्या में हम लोग को बहुत अधिक सुनने में लग रहा है कि 10,000 वाली हो, लेकिन 10,000 में तो हमको लग रहा है कि 5,000 की संख्या तो पारा टीचर का ही है। पारा टीचर मतलब वो तो शिक्षक थे ही, नई नियुक्ति तो नहीं है ना। अभी झारखंड को नई नियुक्ति की जरूरत है, जहाँ पे अधिक से अधिक संख्या भरे। प्लस जहाँ तक रही हम लोगों के नियुक्ति की बात, तो बहुत देरी हो चुकी है। शुरू से ही कुछ ऐसे झारखंड में नियम बन रहे हैं जिसके चलते हम सभी ठगे जा रहे हैं। कारण यह है कि रघुवर सरकार में भी जो एकेडमिक को पॉइंट बनाया गया, आप जो शिक्षक बहाली के लिए जो योग्यता थी उसको तो लाए, लेकिन उसको जो पॉइंट वाइज बना के लिया गया, जैसे 90 नंबर वाले को भी 2 पॉइंट, 103 वाले को भी 2 पॉइंट, कहाँ 13 नंबर का अंतर। अभी आप देखते होंगे कि EEE मेडिकल में 0.01 का अंतर रहता है तो रैंक बिछड़ जाता है, ऐसा तो है। लेकिन यहाँ 13 नंबर के डिफरेंस में भी 2 नंबर दिया गया, और इधर एकेडमिक को भी पॉइंट वाइज किया गया। जो बिहार से पास किए, जो दूसरे जगह से पास किए, जो प्राइवेट स्कूल से पास किए, उनका परसेंटेज बढ़ गया, उनका पॉइंट बढ़ गया, और इधर 90 नंबर वाले जो थे उनकी बहाली हो गई। आज देखिए दोनों एक ही बहाली, हम लोगों की एकेडमिक एक ही है। 90 नंबर वाले आज 4200 का ग्रेड पे ले रहे हैं और हम लोगों की बहाली 2800 ग्रेड पे में हो रहा है। लेकिन मजबूरी है, साथ साथ इतने दिनों बाद नौकरी हो रही है तो खुशी भी है। सरकार को बहुत अधिक कोसना भी सही नहीं होगा। आखिर
देर आए दुरुस्त आए। मतलब सर बस वही है कि कॉम्प्रोमाइज की देर है तो बस हो गया, बस ये चल बस यही है कि कॉम्प्रोमाइज हो गया, बस कॉम्प्रोमाइज ही आया है, जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना था। अब प्लस एक रिटायरमेंट जीवन जो है वह थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा, यह एक खुशी है। मुख्य रूप से आज का जो नियुक्ति है उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलने को नहीं है। सर आपका नाम और उम्र क्या हुई? मेरा नाम अरविंद सिंह है, मैं देवघर जिला से। उम्र क्या हुई सर? उम्र 42। हाँ। बाहर की शिक्षा ज़्यादा बेहतर है हमारे देश की शिक्षा से, तो आपको लगता है और आपको क्या लगता है कि झारखंड की शिक्षा बाकी राज्यों से बेहतर जा रही है? जी हाँ, हमारे राज्य की भी शिक्षा बेहतर है, बशर्ते इसको समझा जाए। यहाँ पर जो बच्चे हैं ग्रामीण परिवेश में अधिकतर रहते हैं, वे प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं और उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, बस उनको एक शोध की आवश्यकता है। अगर इस पर शिक्षकों को एक शोध भी साथ साथ में अगर कराया जाए, शिक्षकों का शोध का काम भी दिया जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ शिक्षक इसमें शोधन कार्य में जुटे, केवल पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ाएं और साथ में शोध कार्य करें। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं यहाँ पर जो बहुत सारे अच्छी योग्यता रखते हैं और लेकिन बहुत ऊंचे स्तर पर तो नहीं पहुँचते, लेकिन शिक्षक है तो शिक्षक का भी पद बहुत अच्छा होता है, ऊंचा है, समाज में इनकी बहुत इज्जत होती है। तो हम चाहते हैं उन शिक्षकों का योगदान शोध क्षेत्र में भी होना चाहिए, सहयोग कर सके लोगों को वो, और रोजगार जितना उपलब्ध करा सके। जो सरकार की MSME योजनाएं सब हैं, बाकी योजनाएं हैं, उसको देकर। सर आपने रोजगार की बात की, 25 साल हो गए हैं झारखंड को, लेकिन जब भी आज लोगों से बात करते तो उनका यही कहना है कि 25 साल हो गए पर युवा आज भी बेरोजगार है। जितना सरकार के हाथ में है वो तो अपना काम कर रही है। नियुक्ति हुआ है, नियुक्ति पत्र आपके हाथों में है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। तो इतने लोग हैं, आज हेमंत सोरेन द्वारा आपको जो मुख्यमंत्री द्वारा जो नियुक्ति पत्र जो है दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इसमें कि बहुत आपको समय पे मिल गया है कि समय लगा है? समय लगा है। क्या कारण है? नियमावली नहीं बना था। मेंस जैसे हम लोग का PT प्लस मेंस हुआ है तो मेंस का हम लोग का नियमावली नहीं बना था, तो नियमावली बनने में टाइम लगा। फिर जब हम लोग मेंस का भी एग्ज़ाम देने लगे उस समय केस हुआ सीटेट के द्वारा, तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ाई हुआ, केस लड़े, फिर वहाँ से फिर हम लोग का जजमेंट आया, उसके बाद फिर नियुक्ति का प्रोसेस आगे बढ़ा। कब एग्जाम दी थी आप? 2016 में JTET का एग्ज़ाम हुआ था और फिर 2023 में मेंस हुआ था। तो आपने बताया कि केस चला, उसके बाद आप जीते। आपको लगता है कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है किसी भी इंसान के लिए, नौकरी के लिए, तो नौकरी के लिए केस लड़के लड़ना, आपको लगता है ये ठीक बात है? झारखंड में तो यही एक्सपीरियंस हुआ कि नौकरी लेना है तो केस लड़ना है। मैम आप बोली कि झारखंड में यही है, बोलिए ना क्या मतलब, ये क्यों लगता है आपको कि झारखंड में ऐसा है? बिना केस लड़े कोई उपाय नहीं है झारखंड में। अगर नौकरी लेना है तो केस जीतना होगा, तभी जाके नौकरी मिलेगा। तो आपको लगता है, आपको खुशी हो रहा है कि अपने हक के लिए, अपने जो बेसिक चीज़ है उसके लिए भी लड़ के आपको ये नौकरी मिल रही है? अब खुशी हो सकते हैं ना, हम लोग के पास में तो कुछ था नहीं, केस लड़के ही जीते हैं, तो अब तो खुशी है ही हम लोग को। तो आप कब से कोशिश कर रही हैं, कब एग्जाम दी? वही 2016 में JTET दिए, फिर उसका मेंस 2023 में दिए थे। हाँ। तो आज इतना मेहनत, आपको लगता है आसान थी आपकी जर्नी? जी बिल्कुल नहीं। क्या संघर्ष? 10 साल का संघर्ष है। हाँ। क्या क्या देखा आपने उसमें? बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में आए। दूसरा एग्जाम, इस सहायक आचार्य के चलते हम लोग दूसरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर पाए। जैसे हम लोग का सपना था कि थोड़ा JPSC में भी ध्यान दे, लेकिन सोचते थे कि पहले छोटा मोटा नौकरी ले ले, उसके बाद फिर बड़ा चीज़ में हम लोग जाएं। हाँ। तो बड़ा चीज़ फाइनली मिला। हाँ, अपने लिए तो यही मेरे लिए बड़ा है। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब ही लगना बहुत बड़ा चीज़ है झारखंड में। बहुत धूप। झारखंड में सरकारी नौकरी लगना ही बहुत बड़ा चीज हो गया है। कहा जाता है झारखंड में सरकारी नौकरी लगना कि भगवान का दर्शन करने के बराबर है। ऐसा क्यों? ऐसा झारखंड की स्थिति है मैम, झारखंड की स्थिति ऐसा ही है। तो क्या बताओ, आज जो है हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सरकार यानी दूसरे कार्यकाल का पहला साल, क्या लगता है आपको सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट फिर कोई सिस्टम के कारण ही सब कुछ लेट हो रहा है। इसी सिस्टम का जो है अब आप हिस्सा बन रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको, आप क्या बदलाव करते हैं? नहीं, देखिए सिस्टम में नियम बनता है तो किसी स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो लोग कोर्ट चल जाता है, तो कोर्ट जाने के कारण फिर देखिए कोर्ट का काम तो इतना आसान नहीं होता है, तुरंत तो होता नहीं है। फिर वहाँ
कोर्ट में जाता है, फिर जजमेंट होती है, जजमेंट को सुरक्षित रख लिया जाता है, फिर बहुत दिन के बाद आता है जजमेंट, तब फिर पता चलता है कि ये काम होने वाला है। तो अभी जो है JSSC JPSC इनके भी तो यही हालात हो रहे हैं कि अभी हाई कोर्ट में जो है याचिका, सारे एग्जाम के यही हाल है। हाँ, JSSC भी अभी लटका हुआ सचिवालय, उसको भी क्लियर नहीं किया है। अभी CGL का भी अभी केस हुआ है, उसमें अभी जजमेंट को सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखिए उसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट 2015 से उसमें भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं और एज भी जा रहा है। बहुत सारा ऐसे भाई लोग हैं जो CGL क्रैक किए हैं, उन लोगों का शादी भी नहीं हुआ है, एज भी पार हो रहा है। तो बताइए, किसी का तो कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट का बहुत नुकसान होता है। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या अलग करना चाहिए कि ये सब बदल जाए? कम से कम लगातार वैकेंसी दे। हाँ, 10 साल में एक बार वैकेंसी ना दे, कम से कम वैकेंसी 1 साल 2 साल 10 ही सीट 15 ही सीट निकाले, लेकिन वैकेंसी दे। हाँ, वैकेंसी दे ताकि स्टूडेंट लगातार पढ़ते रही। मेरी भी फ्रेंड लोग पढ़ रही है, अभी लाइब्रेरी में 5 साल 6 साल से पढ़ रही हैं, लेकिन वो लोग वैकेंसी का इंतजार में हैं। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि सीट 26,000 ना, लेकिन कम से कम 100 200 300 सीट हमेशा निकाले ताकि स्टूडेंट कंटिन्यूटी अपना बनाए रखे और वैकेंसी के बारे में आदमी जान सके, सभी को, और प्रिपरेशन के लिए भी सब कोई सोचे। यहाँ पे जितने नियुक्ति पत्र, हर नियुक्ति पत्र की अलग कहानी थी, हर लोगों ने संघर्ष थे, अलग अलग संघर्ष थे, हर किसी ने अलग मेहनत की थी। जितने करीबन 9 से 10 हज़ार लोग को आज नियुक्ति पत्र मिला है और जिन जिन से बात की सबने अलग अपनी कहानी बताई, संघर्ष बताई। कुछ का कहना था कि देर से ही सही पर उनको नियुक्ति जो है वो मिल गई है और काफ़ी देर हुआ, लंबा समय लगा, लेकिन आज वो खुश हैं और उस खुशी का पल जो आप देख सकते हैं, जो मेरे पीछे जो भी तस्वीरें हैं बता रही हैं कि लोग कितने खुश हैं, उनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, वो बताता है कि कितनी मेहनत की है उन लोगों ने। और अब जितनों से बात करेंगे, हर किसी की अलग कहानी जो है वो आपको पता चलेगी, हर कोई बताएगा कि उनका संघर्ष अलग था। बाकी ये जो समारोह है, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो स्पीच दे रहे हैं, उन्होंने नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं और ये समारोह जो है वो अपने वो अंत पे है। बाकी ये कैसा लगा आपको वीडियो, ये बताइएगा। मेरा नाम है साक्षी पांडे, मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विकास के साथ।